देश भर में आज ईद उल अज़हा का पर्व मुस्लिम बंधुओं ने कोरोना महामारी के बीच कोविड-19 की गाइडलाइंस के पालन के साथ उत्साह से मनाया। आज दुनिया भर में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में मुस्लिम बंधुओं ने मस्जिदों में एकत्रित होकर कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ ईद की नमाज अदा की। ईद उल फितर के बाद इस्लाम धर्म का यह दूसरा बड़ा त्यौहार है जिसमें कुर्बानी देकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार इस दिन यानी ईद उल अज़हा पर हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी दी थी और उन्हीं की याद में इस पर्व को मनाया जाता है। वडोदरा शहर के गाजरावाड़ी में हर वर्ष ईदगाह मैदान में हजारों की संख्या में एकत्रित होकर लोग ईद उल अज़हा की नमाज अदा करते हैं, लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना के मद्देनजर ईदगाह मैदान में सामूहिक नमाज का आयोजन नहीं हुआ। शहर खतीब द्वारा चंद नमाजियों के साथ नमाज की परंपरा को निभाकर कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया। इस मौके पर शहर भर में पुलिस बंदोबस्त भी देखा गया। आज ईदगाह मैदान ईदगाह मस्जिद में ईद की ईद उल अज़हा यानी बकरीद से जाना जाता है ईद की नमाज अदा करने में आई। वर्तमान परिस्थिति में ईद उल अज़हा की नमाज जाहिर में नहीं हो सकी। सरकार श्री की गाइडलाइंस अनुसार और प्रशासन के नियम के मुताबिक हमारे यहाँ जूझ व्यक्तियों से नमाज अदा की गई। और साथ साथ में एक दुख की बात यह भी है कि इस मस्जिद में हज़ारों इंसान नमाज पढ़ते थे, आज वो हाज़िर नहीं हो सके। और साथ साथ में दुआ की है कि इस कोरोना वायरस की महामारी सदंतर नाबूद हो और तात्कालिक इससे निजात मिले, ऐसी दुआ मांगी है। साथ साथ में समग्र समाज के जो अग्रणीय धर्मगुरु है उनको भी मैं ईद मुबारक कहता हूँ। और साथ साथ में वडोदरा शहर के इस पुलिस तंत्र की तरफ से जो भी सहकार मिला है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और ये मीडिया कर्मचारी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को मेरे तरफ से ईद मुबारक। शहर के तांदलजा इलाके में मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज अदा करते हुए ईद उल अज़हा का पर्व मनाया। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया अपने बंदों को, अपने मानने वालों को कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और क़ुरबानी करो। तो एक तो कुर्बानी का मानी ये होता है कि इंसान को अपने रब की बारगाह में मकबूल होने के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए हर वक्त, हर घड़ी, हर एंगल से कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा कि ये जो पूरी दुनिया जानती है कि ये जो कुर्बानी कब से शुरू है। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह हमारे इस्लाम में एक बहुत बड़े अजीम पैगंबर गुजरे हैं और वो अल्लाह से बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनका इम्तिहान लेना चाहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, तो इम्तिहान में आप मुझसे कितना प्यार करते थे। इम्तिहान के तौर पर आपका एक ही बेटा था और वो भी 90 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको बेटा अता फरमाया था। तो आपको ख्वाब में फरमाया कि आप अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ मेरी बारगाह में कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहिम ने पहले दिन 100 ऊँट कुर्बान किए, दूसरे दिन वही ख्वाब, वही सपना आया कि भाई तुम अपनी अजीज़ चीज़ जो प्यारी है वो मेरी बारगाह में कुर्बान। दूसरे दिन आपने 200 ऊँट कुर्बान किए। फिर तीसरे दिन ख्वाब में आपने फरमाया कि आप अपने बेटे इस्माइल को मेरी राह में कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह जिनको कहते हैं, अपने बेटे को फिर अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए ज़मीन पर लिटा दिया। और जब छुरी ऊपर आपने चलाई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर के, क्या अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा है, बस कहकर आपने छुरी चलाई। तो इस्माइल ने फरमाया था कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, इसलिए कि आपका मैं एक ही लौटा बेटा हूँ, अभी मेरा बचपना है, कहीं बाप की मोहब्बत में कहीं आप इम्तिहान में नाकामयाब ना हो जाओ, मैं तड़पूँ और आपका हाथ रुक जाए तो इम्तिहान में नाकामयाब ना हो, इसलिए आपने अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी। आपने 2 मरतबा छुरी चलाई लेकिन नहीं चली। आपने छुरी को और तेज़ किया, दूसरी मरतबा और तेज़ किया, लेकिन जब छुरी नहीं चली, फिर आंखों पर पट्टी बांध कर जब आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर छुरी चलाई तो छुरी चल गई। फिर जब आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी कबूल फरमाई। फिर जब आंखें खोल करके देखा तो वहाँ पर इस्माइल एक तरफ थे और जन्नत से एक डुम्बा जिसको घेटा कहते हैं वो ज़ुबह हुआ, वहाँ पर वो ज़ुबह हो गया था। तो आसमान से अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया कि इस्माइल को हटा कर के दुम्बे को ले जा कर के रख दो। इब्राहिम ने
हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम ने अपना वादा सच कर दिखाया। तो डुम्बा ज़ुबह हुआ, वहाँ पर पड़ा हुआ था, ज़ुबह हो गया था और डुम्बे पर छुरी चली हुई थी। इब्राहीम को पता नहीं था, इब्राहीम ने जब आँख खोली तो पता चला कि दुम्बा ज़ुबह हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो अल्लाह तबारक ने फरमाया कि तुमने एक ऐसा इम्तिहान दिया कि दुनिया में आज तक ऐसा इम्तिहान कोई दे नहीं सकता, तो अब तुम्हारा ये इम्तिहान, तुम्हारी ये परीक्षा क़यामत तक जारी और सारी हम रखेंगे। आने वाले मुसलमान लोगों पर जो भी इस्लाम कबूल करेंगे, इनके ऊपर हम कुर्बानी वाजिब कर देंगे। क़यामत तक कुर्बानी होती रहेगी और आपकी याद ताज़ा होती रहेगी और लोगों के लिए ये एक सबक, एक इबरत बन जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम के लिए अपने बेटों को भी कुर्बान किया है। और दूसरा कि इसके पीछे मकसद ये भी है कि जो गरीब गुरबा लोग होते हैं, कुर्बानी का गोश्त जुबे तकसीम किया जाता है, तो जो बेचारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको साल में भी गोश्त नहीं मिलता है, तो उनको गोश्त फ्री में तकसीम किया जाता है। तो एक एकता, एक इत्तेफाक और मोहब्बत और कुर्बानी का ये हमारी मैसेज देती है। तो बस हम आज के दिन दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में चैन, सुकून, अमन कायम करें, हमारे मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला खुशहालियाँ और सादो आबादियाँ अता फरमाएँ। सबसे पहले मैं पूरे देश के लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबादी देता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ईद उल अज़हा एक ऐसा त्यौहार है ईद का कि जिसमें इंसान को सेक्रीफाइस, बलिदान के बारे में बताया जाता है। ईद उल अज़हा के मौके पे जो हमारी सबसे प्यारी चीज़ें होती है उसको बलिदान देने के तौर पे हुजूर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयारी बताई थी और उससे एक मैसेज देना था सारी दुनिया को कि जो चीज़ हमारे लिए सबसे बेहतरीन है या सबसे मोहब्बत वाली चीज़, प्यार वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ों का बलिदान देके आप अपने सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलते रहे और देश और धर्म की सेवा करते रहे। ये इसका एक रियल मैसेज का जो थिंक टैंक है वो ये है। और इसके मुताबिक मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग भी हमारे देश के लिए इस तरह की बलिदान की भावना रखते हुए देश के विकास में सब साथ चलते रहे।